बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथी कीमा बना रहे हैं, बहुत मज़े का और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जो कीमा लिया है वो आधा किलो कीमा लिया है। मेथी मैंने छोटे साइज़ की ली है, वो 1 कप है। 1 से आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। अनियन 1 है इसके अंदर, टोमेटोज़ 2 हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ऑयल है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है इसके अंदर और नमक है। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। इस वक्त मैं इसके अंदर ऑयल गरम कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गरम होगा उसमें हम प्याज डालेंगे। एक जो हमने ली है उसको स्लाइस कर लिया है, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमे के साथ ही हम इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होगा, इसको देखें अभी मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये थोड़ा सा सौते हुआ है। इसमें हमने हल्दी डाल दी है। हल्दी के साथ साथ मैंने टोमेटोज़ जो हैं टमाटर चॉप करके डाल दिए छोटे छोटे। और इसके अंदर मिर्ची जो है वो मैं अपनी हिसाब से डाल रही हूँ। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से डालिएगा। नमक डलेगा इसके अंदर और बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर अभी डलेंगे। अब इसको हमने पकाया अच्छे से। जैसे ही पानी खुश्क होने लगा हमने इसके अंदर मेथी डाल दी। मेथी डाल के मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, वरना फिर वेजिटेबल का जो एक जायका होता है ना वो थोड़ा डेड सा हो जाता है। तो इसको मेथी हम डालेंगे और हम इसको खुले पैन में ही पकाएंगे। और इसका पानी जैसे ही एवेपोरेट होगा और ये भुनने लगेगा, ऑयल नज़र आने लगेगा, इस पर मैंने जो है हरी मिर्च डाली है खाली। इसमें हरा धनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मेथी ख़ुद बहुत अच्छा सा एक ग्रीन टेक्सचर देती है और जायका उसका बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता हरा धनिया जो है मेथी को। तो अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे और बस हमारा हो गया मेथी कीमा तैयार। बहुत मज़े का, इसको ट्राई कीजिएगा। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इसको तैयार किया है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बनता है क्योंकि जितने ज़्यादा मसाले डलते हैं उतनी मेहनत ज़्यादा लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है पकाने में। तो मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। तो अब हमने इसको तैयार कर लिया, इसको डिश आउट करेंगे। इसको आप रोटी के साथ खाएं, इसको आप जो है वो नान के साथ खाएं या इसको बेसन की रोटी के साथ भी, ये बहुत मज़े का लगता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना, अच्छा बना या बुरा बना, और क्या सीखना चाहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।